हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में आपको नूपिक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी का इंटरव्यू पैटर्न बताने वाला हूँ, जो कि जो रोल है वो है सैस डेवलपर। ठीक है, अब सैस डेवलपर जो रोल होता है वो मोस्टली आपको सैस सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस इंटरव्यू में जो इस कंपनी में रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें एक ही टेक्निकल राउंड हुआ था। अब वो राउंड कितने मिनट तक चला था? वो राउंड अराउंड 20-25 मिनट्स तक चला था। तो सबसे पहले इंटरव्यू में उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद बेस सैस से कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बाद एडवांस सैस से कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बाद उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा। अब बेस सैस में से क्या पूछा? बेस सैस में से सिंपली पूछा गया था कि लाइक आपको जो भी आता है बेस सैस में से या फंक्शंस के बारे में बताओ। ठीक है, तो आपने फंक्शंस एक्सप्लेन किए, उसके बाद और कुछ चीजें पूछ के एडवांस सैस पे अगेन कुछ टॉपिक पूछे, कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो, बेस और एडवांस का जो इंटरव्यू होता है ना, मोस्टली आप उसका आंसर तो कर देते हो। ठीक है, उसमें डिफिकल्टी नहीं आती। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी इंटरव्यू में अगर आपने सैस सॉफ्टवेयर सीखा होगा, शायद तक ही आपको बेस एडवांस में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में काफी डिफिकल्टी आती है। किसी भी मतलब कैंडिडेट को मैंने देखा है, अगर वो फेल होते हैं तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक सिंपल सी चीज होती है जहां पे आप मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल प्रॉक स्टेप या मल्टीपल स्टेप्स का, मल्टीपल कोड्स का यूज करके आप एक सिनेरियो को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्यों आती है? अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे, लेट्स सपोज आपने बेस सैस एडवांस सैस सीख लिया, बेस और एडवांस में ही कोडिंग होती है, राइट, लेकिन आपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए। ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, या तो इंटरनेट से ढूंढ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तो जब आपको वही चीजें, फंक्शंस या जो भी चीजें आपने मैक्रो, डू लूप, ये सारी चीजें सीखी है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को। अब इसके अलावा देखो, स्टूडेंट्स दो चीज़ों में फेल होते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी ये जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था उसमें तो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी चीज़ है। बट मैं आपको सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ। देखो, दो चीज़ें होती, एक तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल कर जाओगे अगर कहीं टेक्निकल राउंड में अगर फेल होते हो तो, और दूसरी चीज़ सिंटैक्स। एक कोड होता है ना, उसका सिंटैक्स होता है। तो जब कोई आप फंक्शन लिखते हो, लेट्स सपोज स्कैन फंक्शन देख लेते हैं, कैरेक्टर फंक्शन, तो ब्रैकेट में सबसे पहली चीज़ आप क्या दोगे? वेरिएबल नेम, ऑफ कोर्स। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दोगे? वर्ड की पोजीशन और सबस्ट्रिंग की पोजीशन। लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर डेटा है माय नेम इज शुभम। अब आपको शुभम को रीड करना है, तो शुभम कौन सा वर्ड है? माई नेम इज, यानी माई फर्स्ट वर्ड हुआ, नेम सेकेंड वर्ड हुआ, इज थर्ड वर्ड हुआ, एंड शुभम फोर्थ वर्ड हुआ। तो आप जो भी वर्ड जिसको आपको रीड करना होगा या एक्सट्रैक्ट करना होगा, वो वर्ड की पोजीशन दोगे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वेरिएबल नेम, सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा पोजीशन ऑफ द वर्ड और सबस्ट्रिंग। तो इस तरीके से आपको सिंटैक्स भी ध्यान में रखना होता है। तो नूपिक जो कंपनी है उसका एक ही टेक्निकल राउंड होता है। कितनी देर तक चल सकता है डिपेंड अपॉन इंटरव्यूअर और आपके ऊपर भी, उनके पास कितना टाइम है। बट मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी टेक्निकल राउंड वो 20 या 25 मिनट्स या 30 मिनट्स, ठीक है, टेक्निकल राउंड इतना ही चलता है। और ये जो इंटरव्यू हुआ था वो सैस डेवलपर रोल के लिए। तो सैस डेवलपर क्या होते हैं? सैस डेवलपर यानी जो BFSI डोमेन में काम करते होंगे, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि BFSI डोमेन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो IT इंडस्ट्री है ना, उसका अलोन 40 to 50% BFSI डोमेन कंट्रीब्यूट करता है। यानी इतना सारा काम BFSI डोमेन में होता है। ये कोई छोटा डोमेन नहीं है, ये काफी बड़ा डोमेन है। इसमें काफी सारी चीजें सीखने को होती हैं। इन शॉर्ट, आप डेटा एनालिसिस करते हो, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, और भी रिलेटेड डेटा एनालिसिस करते हो। और ये काफी बड़ा डोमेन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है ये भी सीखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।